पिछले 25-30 सालों से हम यहाँ लगातार आते रह रहे थे और वो पहले यही स्कूल में शिक्षक था। हमने सुना था, हमको पता तो नहीं है, हमने सुना था कि इसी स्कूल का शिक्षक थे और सभी को वो समेट के चलते थे। अब हमें तो बहुत उसका कमी जब महसूस होता था कि जब हम नेपाल से चलने के लिए उनको फ़ोन करते थे ना, रास्ते में वो बहुत बार हमको कहाँ पहुँचे करके हमें पूछते थे और जब भी हम यहाँ आते वही हमको खल जाते थे कि रास्ते में कहाँ पहुँचे, क्यों इतना देरी लगा दिए। हम कहीं भी गए तो वो पूछते थे कि कितने देर बाद आओगे, ऐसे करके पूछते थे और हमें बहुत बहुत ही प्यार देते थे, इतना कि जैसे कि एक बाप ही कर सकते हैं। कुछ ऐसा पल बाबा के रहा हो जो बराबर आपको जीवन में खलेगी, उनका गैर मौजूदगी में? हाँ, उनका गैर मौजूदगी में तो बहुत कुछ ही खलता है। वो जब भी हमें कुछ भी समस्या हो तो हम आते समय उसको हम कुछ समस्या बताए तो उसको वो समस्या का समाधान वो बहुत ही प्रैक्टिकल बात तरीके से बहुत इसका ऐसा होना चाहिए, क्या हमें हिंदी में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए ऐसे करके वो सब कुछ खुलासा कर देते थे और हम भी उसके बातों में सहमत हो जाते थे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम महालक्ष्मी, कहाँ से? काठमांडू से हूँ। बाबा के पास जब भी हम आते थे तो देखते थे उनमें क्या कि एक तो वो रहते थे तो ध्यान का माहौल यहाँ हमेशा बना रहता था। तो आते ही जो कोई भी आते थे, मैं ही नहीं कोई भी आता था तो लगता था कि अपने आप जो है सो ध्यान में डूबते चले गए, डूबते जा रहे हैं। और दूसरी बात इतना सरल और सहज थे, इतना सरल सहज थे कि लगता था कि एकदम हल्का फुल्का वातावरण था। आमतौर से नहीं मिलता है वैसा, लेकिन एकदम हल्का फुल्का माहौल। और वो शिक्षा देते थे, उनका मुख्य 2 ही शिक्षा था कि ध्यान करो, और वो अपना ठेठ भाषा में बोलते थे कि ध्यान करा आ कुछ है उपार्जन करा। ये 2 शब्द जो है बहुत उनका जो है हमको बहुत अच्छा लगता था। जो उपार्जन का भी कहते थे ताकि गुलामी नहीं रहे किसी का, तो उपार्जन कुछ कीजिए, धन उपार्जन मतलब आजीविका के लिए, और ध्यान कीजिए। और बहुत मतलब बहुत प्यारे व्यक्ति थे, बहुत अच्छा लगता था उनका सानिध्य। कहाँ से आप? हम समस्तीपुर से हैं। कितना दिन से बाबा से जुड़े हुए थे? बाबा से हम जुड़े हुए हैं 1994 से। 1994 जी, से। जी। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम ऐसे सन्यास का नाम है स्वामी आनंद खालिद और घरेलू नाम है रमेश कुमार मिश्रा। वो तो क्या कहें, बहुत प्यारे और आदरणीय व्यक्तित्व थे। मैं तो 92 से ही जुड़े हुए हैं उनसे, और बहुत प्रेम, बहुत ध्यान के लिए मार्गदर्शन उन्होंने हमको दिया है। इसीलिए हमको तो बहुत आदरणीय एक पिता की तरह व्यक्तित्व थे वो, बहुत प्रेम। पल रहा हो बाबा को आपको जीवन में बराबर खलेगी? वो तो उसका जो सानिध्य था वही एक चमत्कारीपूर्ण था कि जहाँ यहाँ आते ही मन में जो दुविधा था वो अपने आप शांत हो जाते थे। कहाँ से? हम काठमांडू से हैं, नेपाल। मेरा नाम है स्वामी गुणातीत। 30 साल से अधिक से उनके सानिध्य में रहने का मुझे सौभाग्य मिला, और पिछले 1 साल से वो भौतिक रूप से तो साथ में नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति सघन रूप से अभी भी अनुभूति होती है। और वाजिब है कि वो भौतिक रूप से नहीं है तो भौतिक रूप से जो हम लोगों को एक सानिध्य मिलता था, एक उनका मार्गदर्शन रहता था, तो अपनी जो साधना की गहराई की कमी की वजह से उस लेवल तक हम लोगों का कनेक्शन अभी नहीं हो पाता। तो उस स्थिति में आज के पुण्यतिथि में उनका वैसा सघन उपस्थिति का हम लोग अनुभूति कर रहे हैं। ये बाबा जन्म लिए समस्तीपुर में, लेकिन इनका कर्म क्षेत्र जो है हमारे सीहोर में ही रहा है। जब सीहोर हाई स्कूल का निर्माण हुआ तो इनिशियल डे से ये इसमें शिक्षक के रूप में हम लोगों को भूगोल पढ़ाते थे, आज भी याद हमको है, और हिंदी भी पढ़ाते थे, लेकिन भूगोल हम लोगों का क्लास टीचर थे, इसलिए हमको याद है कि भूगोल के ये टीचर थे। तो इनका कर्म क्षेत्र जो है यहीं पर रह गया। जन्म समस्तीपुर में हुआ, लेकिन इनका कर्म क्षेत्र जो है मुजफ्फरपुर और सीहोर में ही इनका सारा कार्यक्रम हो गया। इनका जो भी पढ़ाने का और जो भी साधना का केंद्र बना वो सब यहीं पर ये बनाए। और इतने समाज से जुड़े हुए थे कि इनके लिए सभी वर्ग के लोग, कोई इनका दूसरा पराया नहीं था, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, किसी भी कास्ट से हो, सब कोई सामान्य विचारधारा से ये देखते थे। क्योंकि हम लोग इनके स्कूलिंग कहिए कि माने हम अपने स्कूलिंग चेला कहिए, स्कूलिंग चेला हम इनके रहे हैं। हाँ,
और हम लोगों को इनसे बड़ा डर भी लगता था, क्योंकि इनका नाम भयंकर जी था और हम लोग नाम से ही डरते थे। लेकिन नाम से डरते थे, लेकिन जब पढ़ाने लगते थे तो लगता था कि एक पिता पुत्र के बीच में जिस तरह से लोग पढ़ाते हैं उस तरह से ये पढ़ाते थे। तो हमारे समाज को बहुत कुछ दे करके गए हैं। और यहाँ पर इन्होंने अपना पिछले साल इनका देहांत हुआ था, उनके पुण्यतिथि पर इस साल प्रथम पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग भी हैं और ओशो के भी लोग हैं। हम दोनों मिलकर के इनके पुण्यतिथि को मना रहे हैं, जिसमें हमारे सारे ग्रामीण भी हैं, मुन्नू भाई हैं, चुन्नू जी हैं, उनके अपने अनुज भ्राता भी हैं यहाँ पर, बाकी सारे लोग हैं। तो हम लोग इनको एक पर्यटक स्थल के रूप में चाहते हैं कि इसको डेवलप कराएं। आगे भी प्रशासनिक जहाँ तक होगा हम लोग ये करेंगे और इसको एक पर्यटक स्थल के रूप में इसको बनाने का प्रयास करेंगे। हर साल, पिछले साल इनके देहांत के उपरांत हम लोगों ने घोषणा किया था कि इसको आश्रम के रूप दिया जाए, और जहाँ पर इनके मेडिटेशन वगैरह का जो कार्यक्रम इनके अनुयायी लोग आते हैं, तो वो नेपाल से भी आते हैं, काठमांडू से, ये आपको विदेश से भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो उन लोगों को ठहरने का यहाँ व्यवस्था हो, वो अपना ध्यान केंद्रित करें और उनको सुरक्षा देना हम लोगों का काम है। तो इस तरह से हम लोग हर साल इसको पुण्यतिथि पर मनाएंगे, जब तक हम लोग रहेंगे, जब तक इनके शिष्य रहेंगे, हर साल ये पुण्यतिथि मनता रहेगा और इसमें कार्यक्रम चलता रहेगा।